मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मजदूर किसान नौजवान छात्र बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, हमें आप लोग जहाँ भी बुलाते हैं, मैं अभाव में, गरीबी में, सब कुछ झेलते हुए भी आपके पास जो मेरे पास संसाधन है किसी तरह आपके पास आ जाता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत देश की जय। साथियों, मैं इस बात को यहां से शुरू करता हूं। रास्ते खुद ही खुल जाएंगे, रास्ते खुद ही खुल जाएंगे, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, सब होगा हासिल। हम सबको अपनी जीत पर अड़ तो सही, अपनी जीत पर अड़ तो सही, अपनी जीत पर अड़ तो सही। मित्रों, बलराम जी एक ऐसा नाम जो लगातार 4 माह से हमसे संपर्क में है, भैया एक कार्यक्रम हमको करना है। और इस कार्यक्रम का शुरुआत सहयोग सम्राट अशोक क्लब के बड़े पदाधिकारी हैं माननीय ललन कुमार मौर्य जी, जो 563 रुपया दे करके इनके आर्थिक 5,000 सच बात आया है, लेकिन 5,563 रुपया दे करके इन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया। और एक लेख बलराम जी के उसमें आया है, नेशनल जन्मभूमि, मैं पढ़ूंगा, बड़ा मार्मिक लेख है क्योंकि विषय वस्तु पर ही मुझे रहना है। और अंतिम आज तक 57 व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें जो मदद किया, जिसमें अंतिम बरजेश पासवान एक छात्र है 100 रुपया, मतलब कि 5,563 रुपया से लेकर के 100 रुपया का सहयोग का नतीजा कि आज हम महती जनसभा का रूप में अपने आप को पा रहे हैं। और इनका जो लेख था उसको मैं पढ़ रहा हूँ। 1 मिनट का लेख है, बहुत बड़ा लेख नहीं है, 5 मिनट में समाहित करने का आप घबराए नहीं। बलराम जी का कथन था, आप लोग के पास भी गया होगा, क्योंकि 1010 आदमी से ज्यादा इनके ग्रुप में लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मजदूर किसान नौजवान छात्र बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, हमें आप लोग जहाँ भी बुलाते हैं, मैं अभाव में, गरीबी में, सब कुछ झेलते हुए भी आपके पास जो मेरे पास संसाधन है किसी तरह आपके पास आ जाता हूँ। और जो मेरे पास छोटी सी संसाधन है, इस संसाधन से आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचाता हूँ। आप मेरे उम्मीद हैं और मैं आपकी उम्मीद पर सदैव खरा उतर सकूं, इसके लिए नेशनल जनमंच का विस्तार जरूरी है। और यह विस्तार आपके सहयोग से ही पूरा होगा। कृपया आर्थिक सहयोग करें, जिससे मैं आपके हर सुख दुख में भाग लेकर अपने संबंधी, वह चाहे आपके द्वारा किया गया स्वास्थ्य का क्षेत्र में कार्य हो, आपके द्वारा किया गया सामाजिक, राजनीतिक, वैवाहिक जन्मोत्सव कार्यक्रम हो, या फिर मैरिज एनिवर्सरी डे, या और भी कोई कार्यक्रम हो, या फिर शोषित पूरी जनता की आवाज हो, या किसी दबंग द्वारा सामाजिक सोच के व्यक्तियों के द्वारा मानवता को शर्मसार करने की कोशिश की गई हो, किसी के द्वारा किसी पर अत्याचार जुर्म न हो सके, ऐसी स्थिति परिस्थिति को दुनिया के सामने दिखाने का कार्य करते रहे हैं, जिससे हमारा समाज सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहे और आपका आवाज जन जन तक पहुंचता रहे। इसी उम्मीद में जनमंच के पत्रकार आपका भाई बलराम को आप आर्थिक सहयोग करते रहे। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दिन रविवार दिनांक 29/8/25 RPS रोशन चतरा समय 10 बजे से औरंगाबाद में आप निश्चित रूप में पहुंचे। आपके इंतजार में आपका भाई नेशनल जनमंच पत्रकार बलराम। और इसके बाद इसके बाद 26 आदमी बिना मांगे सहयोग दिए हैं और उस सहयोग का उपज है कार्यक्रम। तो मैं यह इसलिए पढ़ा हूं कि जो आज तक इन्होंने कार्य किया है और आपसे अपील किया है, आप इस अपील पर खरे उतरे हैं। इसे नेशनल जनमंच के परिवार की तरफ से फिर एक बार आप सबों को नमो बुद्धाय, जय भीम का सलाम। मित्रों,
दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पहली बात, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे 5 सितंबर 74 को हत्या कर दिया गया और वह सचमुच में इस देश का लोकनायक था और उसका उम्र उस समय 52 बरस था, चूंकि 1922 अमर शहीद जगदेव प्रसाद की मैं बात कर रहा हूं। एक 52 बरस का लोकनायक जिसे शहीद कर दिया गया जघन्यता के साथ, और एक लोकनायक जिसे हम आज जान रहे हैं 1902 में जन्मे और 1974 के समय इनकी हत्या के समय उनका उम्र 72 वर्ष था। 72 वर्ष का बुजुर्ग जो आज भी हर जगह हर समाज में पढ़ने पढ़ाए को मिलता है लोकनायक के नाम से, जयप्रकाश नारायण। मैं भी उनका इज्जत करता हूं। और एक जयप्रकाश नारायण से कहीं उच्च लक्ष्य लेकर शोषित पीड़ित मानवता कहीं शर्मसार न हो, पूरे विश्व का धरोहर, बेजुबानों को जुबान, सोचतों के रहनुमा अमर शहीद जगदेव प्रसाद के साजिश हत्या कर दी जाती। इस साजिश को समझने के लिए पत्रकारिता थोड़ी सी और मैं पीछे लेकर जाता हूं। एक और उदाहरण, ज्योतिबा फूले 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज बना के दुनिया के सभी दार्शनिकों में अपना नाम लिखवाया और पढ़ने का दरवाजा उनकी पत्नी महिलाओं के प्रथम विद्यालय खोलकर शंखनाद किया। फातिमा शेख इसमें कहीं पीछे नहीं। और इनको काट करने के लिए क्रांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं सके। इसे काट करने के लिए दयानंद सरस्वती 7 अप्रैल 1887 को हम समाज को हमें मिलता है और हम बड़ी खुशी से कि हम उस समाज के लेवल में जनेऊ पहन के बैठ जाएंगे। हम आज समाज के साथ हैं। तो इस साजिश है क्रांति और प्रति क्रांति का। उदाहरण बहुत है, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं अपने आप को 5 मिनट में बांध दिया। मुझे इस बात को समझना है। और अंतिम बात, अभी शंभू भाई से बात हुई है, हम लोग पीछे हैं, प्रोजेक्टर का व्यवस्था नहीं, या जो भी अभी शंभू जी कहे कि मैं निश्चित रूप में आपसे आपके पास आता, अगर अभी भी व्यवस्था है तो मैं ऑनलाइन हूं, मैं 10 मिनट निश्चित रूप में संबोधन करूंगा। बलराम जी आप व्यवस्था कीजिए, जब व्यवस्था करेंगे शंभू जी आपसे मुखातिब होंगे। और मेरे मित्रों, मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त कर रहा हूं। बलराम जी जो इस विषय के साथ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था परिवर्तन में मीडिया की भूमिका व नेशनल जनमंच के विस्तार पर जो पर चर्चा रखे हैं, कार्यक्रम करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मगर नेशनल जनमंच के पत्रकार बलराम जी ने जो जज्बा दिखाया तो मुश्किल से हल निकला। अब हम लोग जैसा कि हम कहें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हम लोग मेहनती किसान, वो बालूगंज के बनुआ हो कि मदनपुर के जंगल का इलाका हो या फिर सरसोद का पहाड़ी क्षेत्र हो, हम लोग जहां भी गए बंजर भूमि में मेहनत किया तो वहां पानी निकला। आज फसल लहलहा रहा है। आप इसका जीता जागता मिसाल आप गवाह जाकर देखें, उसमें हम भी एक हैं। साथियों, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामंतियों, जातिवादियों, मनुवादियों से, क्योंकि इन्हीं के दमन को जवाब देने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी मीडिया ब्यूरोक्रेट राजनीतिक में लेने के लिए हम आगाज करते रहते हैं।